कि जैसे इन्होंने बताया इनके हस्बैंड का जॉब हमेशा ट्रांसफरेबल, मतलब आप कभी 1 साल यहाँ रहे, 2 साल यहाँ रहे, ऐसे चलता है। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है मोदी केयर, हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां हम हमारी एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। और नीलिमा जी यही काम बहुत बखूबी निभा रही है और बहुत अच्छे से टीम बिल्ड कर रही है। सो थैंक यू सो मच नीलिमा जी। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। मैं क्यों बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, सोरियासिस, इसका सॉल्यूशन ही मतलब हम कह सकते हैं कि इतने, मतलब मुझे पहले का जो एक्सपीरियंस था प्रैक्टिस का, 15 ईयर्स में मैंने सोरियासिस के पेशेंट को हमेशा स्ट्रगल करते ही देखा है। ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर, चाहे वो किसी भी पैथी के हो, कहीं भी सोरियासिस पेशेंट सेटिस्फाइड या कंफर्टेबल या अच्छी लाइफ जीते हुए दिखते नहीं है। बहुत परेशानियों का, या तो वो फिर ऐसे हार्मफुल मेडिसिन ले रहे हैं कि जिससे उनको टेम्परेरी तो ठीक लगता है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म उनकी उन पे बहुत अंदर के अंदर उनके ऑर्गन्स पे बहुत बुरा असर हो रहा है। सो चलिए आज के इस टॉपिक को हम काफी डिटेल में मैं लेना चाहती हूँ। पहले कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है, आज जितने लोग सेशन में हैं, कितने लोगों को ये लगता है कि ये एक स्किन डिसीज है? सोरियासिस इज अ स्किन डिसीज। कितने लोगों को लगता है? आप हैंड रेज कीजिए। सो सोरियासिस इज अ स्किन डिसीज, ऐसा सोचने वाले कितने लोग हैं? ओके, यस, बहुत सारे लोग सोचते हैं सोरियासिस इज अ स्किन डिसीज, सोरियासिस है स्किन डिसीज है। बट नो, इट्स नॉट अ स्किन डिसीज। मैं सबसे पहले तो सोरियासिस, एक्जिमा, इस टाइप के जो स्किन डिसीज होते हैं, इनकी कुछ मिथ्स ही आप लोगों को बता देती हूँ कि हम क्या सोचते हैं और रियलिटी क्या है। तो सबसे पहला तो इट्स नॉट अ स्किन डिसीज। अगर स्किन का कोई ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, अगर हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं फॉर सोरियासिस, एक्जिमा एंड स्किन का ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो हम अपने साथ और बुरा करते जा रहे हैं। बिकॉज इट्स नॉट अ स्किन डिसीज एट ऑल, इट्स इनर टॉक्सिसिटी। आपके अंदर की टॉक्सिसिटी है, आपके अंदर के टॉक्सिन है जो बाहर आ रहे हैं। अच्छा, स्किन से क्यों बाहर आ रहे हैं? हम क्यों हर डिसीज में बोलते हैं आप बॉडी डिटॉक्स लो, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो, बहुत जरूरी है। चाहे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। सोरियासिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी की सेल्स हमारे ही बॉडी सेल्स को डैमेज करती जा रही है। हमारी इम्यूनिटी पूरी गड़बड़ हो गई है और हमारे ही शरीर की सेल्स हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड दिस ऑल हैपेंस बिकॉज उसके रीजन हम डिटेल में लेंगे, बट इट्स टॉक्सिसिटी। और वो टॉक्सिन, एक होता है ना कि प्रेशर कुकर है, अंदर बढ़ते जा रहे और फिर प्रेशर कुकर कभी फट जाता है, वैसे वो टॉक्सिन स्किन से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारे टॉक्सिन यूरिन से बाहर आते हैं, मोशन से बाहर आते हैं, वैसे ही हमारे टॉक्सिन ये स्किन से भी बाहर आते हैं। स्किन भी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसमें से टॉक्सिन को बाहर किया जा सकता है। और जो ईचिंग होता है, सोरियासिस के पेशेंट को खुजली आती है, सबसे मेन सिम्टम तो वही है कि अनबियरेबल ईचिंग होता है। तो ये जो ईचिंग है, तो जब ब्रेन सिग्नल देता है टॉक्सिन बाहर आने को रेडी है, और जो ईचिंग होता है ना, ये ईचिंग आपके स्किन में वो जगह क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि टॉक्सिन इजीली बाहर आ सके। और इसमें अगर हम कुछ सप्रेसिव ट्रीटमेंट लेते हैं जिससे कि खुजली कम हो जाए, होता है ना, अभी एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तो सप्रेसिव ट्रीटमेंट ही देते हैं, सेट्रिजिन देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे खुजली को दबा सके। ये टेम्पररी भले ही रिलीफ देता है, लेकिन ये टॉक्सिन को अंदर के अंदर और बढ़ाता जाता है, और यही सोरियासिस आगे जाके आपके वाइटल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। सो लेट्स गो इन डिटेल्स। और एक बात है कि सोरियासिस का ट्रीटमेंट सच में मोदी केयर में आने के बाद, उसके पहले मेरे प्रोफाइल में कंप्लीट ठीक हुआ ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं था सोरियासिस का। सोरियासिस के पेशेंट अंडर कंट्रोल रहते हैं, फिर उनको ज्यादा बढ़ जाता है, हम पंचकर्मा भी करते हैं, फिर भी वो फिर से बार बार उनको थोड़े दिन में होने लगता है। बट मोदी केयर हैज एक्सीलेंट ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। सो और एक मिथ है, कई लोग सोचते हैं जिनके घर में एक भी पेशेंट सोरियासिस का होता है, तो क्या ये दूसरों को फैलेगा? मतलब एक माँ भी है और वो बच्चों को जब खाना खिलाती है, तो जिसको सोरियासिस है उसको थोड़ा अलग से खिलाती है, उसको डर होता है कि क्या ये दूसरे बच्चों में भी स्प्रेड होगा। तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग मिथ, क्योंकि सोरियासिस कभी भी स्प्रेड नहीं होता है। ये कोई कॉन्टेजियस डिसीज नहीं है, ये कोई इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है। ये सिंपली स्किन के टॉक्सिन है, आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ हो चुकी है और वो टॉक्सिन आपके स्किन से बाहर आ रहे हैं। सो
एक छोटा सा पीपीटी मैं शेयर करना चाहती हूँ, इसमें आप इसके जो सिम्टम्स है, कॉजेस है, उसको लेंगे और फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। मैं चाहती हूँ जो बेसिक ट्रीटमेंट है ना, वो हम सब ये सिखाने का मकसद ही है कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली इस टाइप के डिसीज में ट्रीटमेंट दे सकते। तो डिसीज को जब हम समझते हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, तब पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैं यहाँ पर ठीक हो सकता हूँ। ओके, तो सोरियासिस के डिटेल में सबसे पहले तो इसके टाइप्स क्या है, रीजंस क्या है, सिम्टम्स क्या है और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो बाकी जगह चलता है, और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो हम मोदी केयर में देते हैं। यस, देखिए सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे रुमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, जो आम बात होता है, गठियावात, उस टाइप की जो ऑटो इम्यून कैटेगरी के डिसऑर्डर होते हैं, उसमें से एक है सोरियासिस। और इसमें हमारी त्वचा की कोशिकाएं, हमारी जो सेल्स है, असामान्य रूप से निर्माण होती है। मतलब जैसे अगर 3 से 4 सप्ताह में, 3 to 4 वीक्स में अगर वो फुल्ली मैच्योर होके स्किन सेल्स बनती है, लेकिन सोरियासिस में वो 3 से 4 दिनों में ही बनती जाती है, ऊपर आती जाती है। और सोरियासिस में स्केल्स दिखते हैं स्किन के ऊपर, जो ऐसे लाल लाल मोटे मोटे चकते बनते जाते हैं, और उसमें खुजली होती है, फिर सिल्वर सिल्वर उसमें से निकलता रहता है। अ, ऐसे सिल्वर स्केल्स उसको कहते हैं, वो निकलता जाता है। लेकिन ये क्या है, हमारी सेल्स ही है जो जल्दी जल्दी बन रही है और जल्दी जल्दी डेड होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ही इन्फ्लामेशन है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लामेशन है, अंदर इन्फ्लामेशन है। क्यों इन्फ्लामेशन है? बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। सो इसके ये टाइप्स है, इसके आप बहुत डिटेल्स में मत जाइए। दो दीज आर द टाइप्स, कि उसके जो पैचेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स होते हैं, है ना। प्लैक टाइप का हो, अलग अलग टाइप के जो पैचेस है उसके हिसाब से। जैसे मैं इसमें स्पेशली दो कैटेगरी जो नीचे में दी हुई है, एक एक जो पास्चुलर सोरियासिस, जिसमें ना ऐसे छाले लालिमा होते हैं और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा वाला है, जहाँ पर सिविरिटी ज्यादा होती है डिसीज की। और सबसे जो बुरा वाला सोरियासिस है, दैट इज एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, जिसमें बाहर से तो बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन अंदर के अंदर वो आपके हड्डियों तक भी चला जाता है और काफी नुकसान पहुंचाता है। तो ये दो सोरियासिस थोड़े ज्यादा खतरनाक वाले होते हैं। बाकी सोरियासिस एक जैसा ही ट्रीटमेंट इनका होता है। ओके, सो लेट्स गो कि इसके रीजंस क्या है, क्यों होता है ये। कई बार ऐसा होता है ना। पहली बात तो ये है कि एक तो ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था इसका रेशियो, 100 में 2 लोगों को सोरियासिस होता था, 100 में से 2, लेकिन अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यही नहीं, सोरियासिस, एक्जिमा, विटिलिगो, जो जिसको कोड़ कहते हैं, सफेद दाग कहते हैं, वो भी तेजी से बढ़ते जा रहे। पहले इतने नहीं थे, लेकिन आजकल बच्चों में भी छोटे छोटे हो रहे हैं, चाहे जेनेटिक हिस्ट्री हो चाहे ना हो, फिर भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रीजंस है इसमें से, देखिए एक तो जेनेटिक है। अगर परिवार में किसी को है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका रेशियो 5:1 है। मतलब अगर मम्मी या पापा में से किसी को एक को हो, तो 5 बच्चों में से एक को चांसेस होते हैं सोरियासिस होने के। तो ये एक सो ये हेरिडिटी है, लेकिन बहुत कम, जैसे हर किसी को होगा ऐसा भी नहीं है। अगर फैमिली में है, लेकिन जिसको होता है उनके जीन्स में वो कैरी होता है, और चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी हो। देन इसका है प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब आपका इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। एंड इसका रीजन है ट्रिगर कारण। और इसके ट्रिगर कारण जो अगर आपके अंदर एक सुप्त जीन्स है भी, तो उसको बाहर लाने का काम जो करते हैं वो होते हैं ट्रिगर फैक्टर्स। और इसमें सबसे बड़ा है और जो अभी सबसे कॉमन है, दैट इज आपका तनाव, स्ट्रेस लेवल। सोरियासिस का बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस लेवल। देन आता है संक्रमण,
दवाएं, बहुत सारी मेडिसिन भी ऐसी है जो जिनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं शरीर में, वो भी ट्रिगर की तरह काम करते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें ट्रिगर एक है, वो है धूम्रपान। और अगर मतलब स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट्स है तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीजें आपके लिवर में टॉक्सिन एक्स्ट्रा क्रिएट करेगी। और जितने ज्यादा टॉक्सिन होंगे सोरियासिस पेशेंट को, उतनी ज्यादा खुजली होगी, उतनी ज्यादा सिविरिटी बढ़ती जाएगी। सो ये कुछ ट्रिगर चीजें थी और ये रीजंस थे। फिर भी अकॉर्डिंग टू एलोपैथी एग्जैक्ट रीजन ऑफ सोरियासिस अभी भी किसी को नहीं पता है कि यही कारण है, लेकिन ये सारी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। सोरियासिस के लक्षण, कई बार यहाँ पर ना डिफरेंट डायग्नोसिस भी होता है कई बार अलग अलग डॉक्टर्स का, लेकिन एक सिंपली अगर हम बोले तो रेडिश पैचेस है जो उभरे हुए होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, जलन होती है। इसमें भी हम जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं, अगर खुजली ज्यादा है तो थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अगर पेशेंट को खुजली कम और जलन ज्यादा है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ता है। ड्राइनेस ऑफ स्किन इज मेजर, इसका ये है, इसमें सबसे ज्यादा कुछ जरूरी होता है तो एक्सटर्नल मॉइस्चराइजर, कि स्किन ड्राई ना हो। जितना ज्यादा ड्राइनेस रहेगा इचिंग उतना ज्यादा रहेगा। और नाखूनों में बदलाव, ऑब्वियसली ये जो है ना सोरियासिस बढ़ते बढ़ते स्काल्प सोरियासिस भी होता है, जिसे मैंने टाइप्स बताए। तो बाहर में दिखने वाले पैचेस के अकॉर्डिंग भी टाइप्स होते हैं, और जगह के, जैसे अगर हमारे नाखूनों में या हाथ और पैर के तलवों में अगर स्किन ड्राई हो गई है, फट रही है, बहुत ज्यादा इचिंग है, तो वो आपका प्लांटर सोरियासिस होता है। अगर आपके बालों में है, आपके कुछ लोग इसको डैंड्रफ समझते हैं, मैडम डैंड्रफ जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्कल्प सोरियासिस। तो ये भी चीज होती है कि बहुत मोटी हमारे स्कल्प की त्वचा हो जाती है और उसमें से भी व्हाइट व्हाइट सा निकलने लगता है, जिसको कई लोग डैंड्रफ समझते हैं। तो ये सारी चीजें। देन आता है जोड़ों में सूजन। ये जो मैंने बोला है सीवियर वाला आर्थराइटिस की, जब वो अंदर तक जाता है और बहुत ज्यादा चीजों को अफेक्ट करता है, तब होता है कि आपके जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। और सोरिएटिक आर्थराइटिस जो कि बहुत ही पेनफुल होता है, मतलब अभी तक तो पेशेंट को सिर्फ त्वचा में जलन थी, खुजली थी, त्वचा में चकत्ते आ रहे थे, लेकिन अब हो रहा है कि पेशेंट को जॉइंट्स में भी बहुत पेन होने लगा है। तो दिस इज अगेन एडवांस स्टेज ऑफ सोरियासिस। सोरियासिस के भिन्न रूप। ओके, ये वही है कि इसके टाइप्स अलग अलग कैसे दिखने में होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। इसके बहुत डिटेल में इसलिए हमें जाना नहीं है क्योंकि हम लेना है वो सब पे एक ही ट्रीटमेंट काम करेगा। थोड़ा बहुत चेंज हम कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। निदान कैसे होता है, तो ना आज सच कोई test नहीं है। पहले तो हम लोग देख कर ही को समझ जाता है कि ये इट्स सोरियस। चकते होते हैं, इचिंग हो रहा है, ड्राइनेस है स्किन में, स्केल्स हो रहे, वाइट वाइट सिल्वर स्केल स्किन से निकल रहे हैं, तो दैट इज वन थिंग कि आप देख के समझ सकते हैं शारीरिक परीक्षण से। दूसरा होता है कि हेरिडिटी में है, परिवार में है, हिस्ट्री पेशेंट पूछी जाती है, क्या पेशेंट बहुत स्ट्रेस में है, उसके ट्रिगर फैक्टर्स पेशेंट के साथ है क्या, वो भी एक डायग्नोसिस में हेल्प करता है। एंड द थर्ड थिंग इज कि उसका त्वचा का बायोप्सी, अगर स्किन बायोप्सी किया जाए तो उसमें भी एकदम क्लियर हो जाता है वेदर इट इज सोरियासिस और नॉट। बट जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें देख कर ही समझ जाता है ये चीजें सोरियासिस है या नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके पास जा, और जहाँ को सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, मतलब बस जो सिम्टम दिख रहा है उसको दबाने का काम होता है, या उसको टेम्पररी पेशेंट को राहत हो जाए, यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी जाती है। जिसमें सबसे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइडल क्रीम, मतलब बाहर से लगाने के लिए स्टेरॉइड के क्रीम दिए जाते हैं, जो कि आपकी इचिंग को कम करते हैं, थोड़ा सा जो स्वेलिंग है उसको कम करते हैं, और कुछ समय के लिए पेशेंट को राहत होती है। ये जो है कई बार अगर बहुत ज्यादा है तो फिर इंटरनल स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, अंदर से लेने के लिए भी टैबलेट्स दी जाती हैं। देन आता है विटामिन D3, एनोग्लॉस, रेटिनॉइड्स, मॉइस्चराइजर सीधे सीधे लगाए स्किन पर बाहर से। तो ये जो एक्सटर्नल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि जब सोरियासिस बहुत कम या स्टार्टिंग फेज में होता है,
उसके बाद कुछ डॉक्टर्स इसमें यूवी रेज से भी रेडिएशन ट्रीटमेंट भी करते हैं। फिर आता है जो प्रणालीगत दवाई, यानी जो इंटरनली लेते हैं। इंटरनली में मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन जैसी दवाइयाँ, जिनके एक्चुअली ये सारी हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है, मतलब ये आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर रही है। और आप समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी जो हमारे शरीर के रक्षा के लिए बनाई गई है, अगर उसको सप्रेस किया जाए तो कैसे हम बहुत सारे इन्फेक्शन को प्रोन हो जाते हैं। हमें बार बार अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, लीवर पे बहुत बुरा असर होता है मिथोट्रिक्सेट जैसे दवाइयों से। लेकिन जब पेशेंट को बहुत ज्यादा होता है तो एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में यही चीजें दी जाती हैं। ओके, सो ये सारी जो दवाइयां हैं ये जनरली मतलब पेशेंट लेता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन शैली में बदलाव, बिकॉज आपने अगर देखा होगा इसके रीजंस में ही आता है आपका स्ट्रेस लेवल। अगर मैं बेसिक आपको बताऊं तो पहला तो फूड हैबिट्स है। आपके आहार में ऐसी चीजें हो जिसे अभी जितना ज्यादा टॉक्सिन बनने वाला जंक फूड खा रहे हैं आप, आपका आहार, इवन रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, अगर हम दूध के साथ फ्रूट्स लेते हैं, बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदा में चीजें हैं जो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि इसको साथ में ली जाए, वैसा आहार लिया जा रहा है। आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, पोल्यूशन तो ऑलरेडी है जो हमारे हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करना, लेकिन ये सारी बाकी जो चीजें हैं। और सबसे बड़ा और एक है कि न्यूट्रिशन गैप। एक तो आप अच्छा आहार नहीं ले रहे, और जो ले रहे हैं उसमें भी न्यूट्रिशन बहुत कम है। तो दोनों चीजें हैं कि हम लोग जंक फूड भी खा रहे हैं, टॉक्सिन भी अंदर ले रहे हैं, और न्यूट्रिशन गैप भी है। और न्यूट्रिशन में विटामिन मिनरल्स तो है, लेकिन 100% लोगों में फाइटो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है। एंड वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को मतलब कंट्रोल में नहीं आता है, या आपको उसमें राहत नहीं मिलेगी अगर ये न्यूट्रिशन गैप रहेगी। तो आपको जो मेजर है क्या लेने हैं, आपको आहार अच्छा करना है, स्ट्रेस लेवल ना रहे इसके लिए योग प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर उसको ठीक भी कर देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी तरह हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर आप कंटिन्यू उसके ट्रिगर फैक्टर्स कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस लेवल है, आपको नींद नहीं आती है ठीक से, आप फूड अच्छा नहीं ले रहे, तो जाहिर सी बात है कि वो बार बार होगा। तो बार बार ना हो इसके लिए ये चीजें कर सकते हैं। एंड यस, स्किन को हाइड्रेटेड रखे, स्किन को मॉइस्चराइज रखे, ये भी आप एक्सटर्नली कर सकते हैं। ओके, सो सोरियासिस के साथ जीना आशा ये इसलिए है बिकॉज कई बार ऐसा कहा जाता है पेशेंट्स को कि ये जाएगा नहीं, इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके साथ जीने के लिए हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेना पड़ रहा है, अगर हमें मिथोट्रिक्सेट जैसी चीजें लेने पड़ रही है, तो इससे बुरा कुछ नहीं है। लेकिन सोरियासिस के साथ अगर आपको जीना है, और अगर आप सिंपली हमारे जो सप्लीमेंट्स है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है, और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके अगर सोरियासिस के साथ जीते हैं, तो डेफिनेटली आप एक बहुत हेल्दी और एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट सोरियासिस। थोड़ा बहुत जो मैंने बेसिक था वो आपको बताया। बॉडी में टॉक्सिन है, इन्फ्लामेशन है, अब ये चीजें हम दूर कैसे कर सकते हैं, और कैसे बिना किसी हार्मफुल मेडिसिन के हम सोरियासिस को ठीक कर सकते हैं। सो कमिंग टू दैट, मोदी केयर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। यस, सो अब देखिए इसमें हमें जो, अच्छा हमें इसको ट्रीट करना है तो हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना है, टॉक्सिन को बाहर करना है बॉडी के, और वो भी स्किन से ना हो, जो हमारे मोशन से क्लियर हो, बाकी चीजों से। तो हमें टॉक्सिन फ्री करना है, टॉक्सिन को सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है, हमें बॉडी से बाहर निकालना है। सो सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन। सेकेंड आता है लिम्फेटिक करेक्शन। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, जिससे सारा न्यूट्रिशन सब सेल्स तक पहुंचता है, स्किन तक पहुंचता है, उसको भी हमें क्लियर करना है। उसके साथ मेटाबॉलिक करेक्शन भी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है नरिशमेंट, मतलब अच्छा अच्छा नरिशमेंट मिलेगा तभी स्किन पूरी तरह रिपेयर होगा। सो हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये मैंने ग्लोबूस्ट अभी ऐड किया है, लेकिन इसके पहले भी हम सोरियासिस को ठीक करते थे। नोनी और डिटॉक्स, ये इसका मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर है, किसी ने मुझे पूछा कि मैम
एक शॉर्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ना कि पेशेंट ले नहीं पाएंगे, उनको प्रॉब्लम है वॉट एवर। तो आपको अगर बेसिक देना हो ना इंटरनली, जो सबसे मस्ट है, तो मैं 3 ही चीजें आपको एडवाइस करूंगी, जिसमें से है नोनी जूस, डिटॉक्स एंड मल्टीविटामिन। इतना भी अगर अंदर से लिया तो ठीक है। अगर सोरियासिस एडवांस स्टेज का है, बहुत ज्यादा है, और इवन सोरियाटिक अर्थराइटिस भी है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो इसमें मैंने मेंशन किया है। अभी जो ग्लोबुस सिरप आया है हमारा, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें सारीवा, मंजिष्ठा, जितनी भी आयुर्वेदा की बेस्ट ऑफ द बेस्ट हर्ब्स है, जो स्किन के किसी भी प्रॉब्लम में हेल्प करती है, वो सारी चीजें हैं। तो डेफिनेटली इसको ऐड करना चाहिए आपको। 20 ml ग्लोबुस सिरप और 20 ml नोनी जूस, इसको मिक्स करके सुबह शाम खाली पेट लेना चाहिए। डिटॉक्स एंड स्पेरुलिना बिफोर फूड, इसमें आप स्पेरुलिना बहुत मदद करेगा स्किन की इम्प्रूवमेंट के लिए। अ, इसको ट्वाइस अ डे देना है। देन टर्मरिक, अब यहाँ पर टर्मरिक जो है, अगर मान लो पेशेंट को जरा भी मतलब जैसे इन्फेक्शन नहीं है, सोरियासिस ड्राई टाइप का है, उसमें जलन ज्यादा होती है, तो आप टर्मरिक को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से ऊजिंग हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, गीलापन है, तो आपको तब टर्मरिक को जरूर ऐड करना चाहिए। देन मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 क्रेल ऑयल, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है स्किन के रिपेयरिंग के लिए। एंड उसके बाद एक्सटर्नली अगर देखिए, अब यहाँ पर ना अगर प्लांटर सोरियासिस है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, हाथ और पैरों में अगर क्रैक्स है, ड्राइनेस है, इचिंग बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको फुट क्रीम एंड टी ट्री ऑयल देना है। इसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है और बहुत फास्ट हीलिंग करता है। दिन में 2 बार मिनिमम, आप 3 से 4 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर मान लो सोरियासिस पूरे बॉडी में फैला हुआ है, पूरे शरीर में इसके आपको वो दिखते हैं, तो फिर आपको कोकोनट ऑयल एंड टी ट्री ऑयल इज बेस्ट चॉइस। तो ये 2 चीजें, इवन स्काल्प सोरियासिस है, अगर बालों में है, तब आप कोकोनट ऑयल टी ट्री ऑयल को ही यूज करें। लॉट्स ऑफ सैलेड्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, क्योंकि हमारा लीवर खुश रहता है जब हम ये चीजें लेते हैं। वैसे भी आपको एक राज की बात बताती हूँ, बाकी एंटीबैक्टीरियल सोप वगैरह, ताकि इन्फेक्शन ना हो। अगर मान लो जरा भी इन्फेक्शन नहीं है, गीलापन नहीं है, सिर्फ जलन है, तो आप हम प्लेन वाला ग्लिसरीन सोप भी आप यूज कर सकते हो, या हमारा जो सोप वॉश है उसको भी दे सकते हैं। सो मैं जो हर इसमें पूछते हैं मुझे, मैम आप आयुर्वेदा के डॉक्टर हो, ये मत खाओ, मतलब होता है ना क्या क्या प्रिकॉशन, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बताऊं तो 2-3 चीजें हैं। जैसे सोरियासिस में अगर पेशेंट सोचता रहे कि मैं बीमार हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, अगर कंटिन्यूस सिग्नल जाते हैं, उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। कोई भी डिसीज में अगर हम ये चीजें फॉलो करें जो बेसिक है, जो हम खाना खा रहे हैं वो डेड फूड नहीं खाना है। कुक फूड इज डेड फूड। जितना हम कच्चा खाते हैं, जितना हम फ्रेश खाते हैं, वो जिंदा फूड होता है, तो वो हमें खाना है, उससे हमारा लीवर खुश रहता है। और मैंने लास्ट एक सेशन में बताया भी था कि लीवर हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन वाला, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है शरीर की। तो अगर लीवर खुश रहेगा तो आप सारी की सारी बीमारियों में आप बहुत स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको लीवर को खुश रखने के लिए कच्चा बहुत खाना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए। फ्रूट्स लीजिए, सैलेड्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए। सो ओके। सो ये सारी चीजें, इवन हम यही चीजें हम बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर 12 साल के नीचे के बच्चे हैं तो आप ज्यादा प्रेफर कीजिए जहां पर किड्स इम्यूनिटी टॉनिक है। वो हमने हमारे ये दोनों चीजें, किड्स इम्यूनिटी टॉनिक का कॉम्बिनेशन भी ऐसा है जिसमें बच्चों को भी बहुत अच्छे से मोशन भी क्लियर होता है, भूख भी लगता है, हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है। एक्सटर्नल आप बेबी प्रोडक्ट्स के साथ भी टी ट्री ऑयल को मिक्स करके दे सकते हैं। मॉइस्चराइज रखना है एक्सटर्नली। और जरूरत पड़ी तो बच्चों में भी आप डिटॉक्स जरूर दें, ताकि और इजीली डिटॉक्सिफिकेशन हो। और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है इन पेशेंट ऑफ सोरियासिस। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। लेकिन मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर लगता है, दैट इज टेस्टिमोनियल शेयरिंग। जब ऐसे ट्रीटमेंट से लोग ठीक, आपको पता है ये सोरियासिस में रिजल्ट्स कैसे आते गए, ये इनडायरेक्ट रिजल्ट आते गए। मतलब हम मान लो आर्थराइटिस के लिए मैं नोनी डिटॉक्स के साथ देती हूँ कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, विटामिन D3। लेकिन जब पेशेंट नोनी डिटॉक्स ले रहा है, धीरे 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 उसके स्किन डिसीज में इंप्रूवमेंट आने लगे। फिर जब स्किन डिसीज में बहुत पेशेंट के इंप्रूवमेंट आने लगे, हम स्पेशली उसको ट्रीट करने लगे। और आज हमारे पास इतने सारे वीडियोज है जो सोरियासिस के, एक्जिमा के, फंगल इन्फेक्शन के, इतने लोग ठीक हो चुके हैं।
सो ओके, स्किन डिसीज के आपको अगर एग्जांपल देना है, बिफोर आफ्टर भी देखना, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सो मेनी वीडियोस, सो मेनी शेयरिंग्स ऑफ पेशेंट्स, लेकिन उसमें के कुछ है जो मैंने यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। सो सबसे पहले हम वीडियो देखेंगे, बाकी आप यूट्यूब चैनल पे जाइए किसी भी डिसीज के, या आप ही लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको भी ट्रस्ट आए और आप जिनको बता रहे हो मोदी केयर सप्लीमेंट्स बारे में उनको भी ट्रस्ट आए कि ये चीजें ठीक हो सकती है। सो सबसे पहले हम वीडियो देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और आज हमारे साथ मिस्टर सतीश साहू हैं और इनको सोरियासिस था और मेरे ख्याल से 18-19 साल से इनको प्रॉब्लम थी। आज इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया मोदी केयर सप्लीमेंट्स का, वो शेयर करेंगे। नमस्ते, मैं सतीश साहू बोल रहा हूँ। मुझे सन 2006-2007 में सोरियासिस हुआ था, जिसके तरह तरह जगह मैंने इलाज किया। अभी मैं इन डॉक्टर मैडम के पास आया था, तो 3 बार आया मैं, 3 बार में मैंने इलाज किया, तो मेरे बॉडी का अभी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और एक अच्छा फील और बॉडी में एक अच्छा ग्लो इलाज करने के बाद जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ, जो हरासमेंट और जो मानसिक त्रास जो मुझे मिलता था वो अभी मैं उससे क्लियर हूँ। मैं चाहता हूँ जिस किसी को भी होगा तो मैडम से आके इलाज करवाए, और पहले एलोपैथिक में भी बहुत कराया, होम्योपैथिक में भी कराया मैम, लेकिन इलाज नहीं हुआ जी। अभी आप खुश हैं? हाँ, अभी सेटिस्फाई और खुश हूँ। और इसीलिए अपने भैया को भी आप लेके आए हैं और हमारे भाई बिल्कुल ठीक, इनको भी लेके आए, इनको भी मेरे जैसा प्रॉब्लम है, तो मैं इनको भी इलाज कराने के लिए इनके पास में लेके आया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और आज हम 40 गांव में हैं, जहां पर एक क्यूट सी पेशेंट मेरे साथ है, लावण्या, जिसको स्किन डिसीज था, जैसे सोरियासिस एंड एक्जिमा का एक मिक्स पिक्चर सा स्किन डिसीज था। सो उसको 1.5 से 2 महीने से मोदी केयर सप्लीमेंट से कैसा रिजल्ट आया उनकी मम्मी शेयर करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत पैर उसके खराब थे और बहुत गीला और जख्म थे पूरे पैरों में, बिल्कुल नहा नहीं सकती थी, वो खाना खुद से नहीं खा सकती थी, उसके पैर इतने खराब थे। काफ़ी डॉक्टर्स घूमे हुए हैं उनके लिए, पुणे तक गई हूँ और काफ़ी पेमेंट मैंने खर्च की उसके पीछे, 1-1.5 लाख के करीब, लेकिन मोदी की दवा से मुझे बहुत रिलीफ मिला है और पैर उसमें क्लीन होने को आए और हाथ भी क्लीन हो चुके हैं। हाथ भी क्लीन हो चुके हैं उसके सारे। वो हाथ से खाना नहीं खा पाती थी, उसको हम खिला देते थे, वो खुद हाथ से खाना खाती थी। वेरी गुड। सो ये जो इसमें से वाटर डिस्चार्ज होता था वो पूरा सूख गया है, खुजली और जलन खत्म हो चुकी है और थोड़ा सा पैर में पैच बचा है। अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, हमने इनको 6 महीने का ट्रीटमेंट दिया है जिसमें अंदर से ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। सो लावण्या, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा। खुश हो? अभी अच्छे से दवाई लोगे? यस, थैंक यू। मैं नरेश मनियार, नागपुर से। मुझे 1 साल पहले सोरायसिस की तकलीफ हुई थी। मैंने नागपुर के डॉक्टर की दवाई लिया, मेरे को पीठ पे चट्टे हो जाते थे और सर में भी स्किन निकलती थी। नागपुर के डॉक्टर की दवाई लिया, 1 साल इंजेक्शन दिया हफ्ते में 1 दिन जाकर, पर उसका मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं मानसिक रूप से इतना परेशान था कि मैं वाशिम के एक नामी डॉक्टर जो सोरायसिस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस डॉक्टर के पास जाने के लिए मेंटली प्रिफर हो गया था। मेरे एक डॉक्टर दोस्त है, डॉक्टर प्रवीण पड़वे, उन्होंने मुझे बताया, तू 8 से 10 दिन मोदी केयर के 2-3 प्रोडक्ट, जिसके नाम मैं आपको अभी बताऊंगा, वो प्रोडक्ट यूज़ कर और उसका तेरे को जो भी फर्क लगेगा उस पर आगे तू तेरा डिसीजन लेना। तो उन्होंने मुझे लगाने के लिए ट्रीटी ऑयल एंड कोकोनट ऑयल ये चीज़ दी थी और पेट में खाने के लिए डिटॉक्स गोली और नोनी दिया था। तो उससे मेरे को 8 दिन में 50 से 60% रिकवर हो गया और 15 से 17 दिन में 100% रिकवर हो गया। और उसके बाद में वापस लगभग 8 महीना हो गया है, मुझे कुछ भी नहीं है। मैं बहुत रिलैक्स हूँ और मेंटली एकदम रिलैक्स हूँ। रशीदा कीनी, वेल्की न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट, और आज मैं बहुत खुश हूँ। नागपुर में हमारी खाला जान, इनको सिरोसिस का बहुत इशू था। आज से 5 महीने पहले ये मुझे मिली थी, मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, वेल के सप्लीमेंट्स दिया और इनको टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मतलब 100 में से उनका 70% कवर हो गया है। आइए, वो बहुत खुश हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी और कैसा लगा। मुझे प्रॉब्लम थी हाथ कटना, हाथ में जलन होना, खाना वगैरह नहीं खाना होता था, यानी उससे कोई काम ही नहीं होता। लेकिन जब से मोदी केयर की
खा रही हूँ, तो तब से मुझे काफ़ी आराम मिला है। अब 5 महीने हो गए हैं, देखिए बहुत आराम है, थोड़ा बहुत बाकी है। ये देखिए, जैसे ये आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैमरा थोड़ा इधर करना, कि ये यहाँ पे इनके पूरे जितने थे यहाँ पे पूरे रैशेस थे, और पूरे मतलब उनको ऐसे ब्लड आता था और तकलीफ होती थी। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 70% तक कवर हो गया है, और ये और चाहती हैं कि हम आगे और मैं कंटिन्यू करती हूँ ताकि मेरा ऑलमोस्ट पूरा फिनिश हो जाए। मैंने बहुत सी दवाइयाँ की, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। अब यहाँ से भी उनके रशीदा मैडम के पास से तो मुझे काफ़ी आराम है, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम मुझे क्या करते बहुत आराम मिला है मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखा आपने कितने अच्छे रिजल्ट्स है मोदी केयर सप्लीमेंट्स के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन काफी लोगों के मन में आएगा कि ये कितने दिनों में ठीक होगा। तो पहली बात तो किसी भी डिसीज के बारे में ये सवाल ही बहुत गलत रहता है, क्योंकि हर हर बॉडी टाइप अलग है। हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ पेशेंट में बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आता है, विद इन अ वीक पेशेंट इज मोर देन हैप्पी। जैसे टेस्टिमोनियल में भी आपने सुना है कि एक सर ने जो शेयर किया कि विद इन 8 to 10 days, इतने साल पुराने डिसीज में उनको इतना आराम हो गया। कुछ कुछ पेशेंट को टाइम लगता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी टॉक्सिसिटी कितनी है, शरीर में कितना डैमेज है, कितनी टॉक्सिसिटी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते इतने, हाँ लेकिन फिर भी 3 to 6 months बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आ जाता है। 6 months तो अगर आप पेशेंट लेने के लिए तैयार है तो आप कह सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म रिलीफ हम इस सप्लीमेंट से दे सकते हैं। तो चलिए हम कुछ लाइव टेस्टिमोनियल सुनते हैं, जिसमें रशीदा जी भी हमारे साथ है, जिनका आपने वीडियो देखा हो, बहुत वो एक्सप्लेन करेंगे। सो ओके, सो रशीदा जी आप बोलिए। यस, मेरी आवाज आ रही है मैम? क्लियर है। क्लियर है? गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रशीदा हकीमी, नागपुर से बिलोंग करती हूँ, और मैं बहुत हैप्पी हूँ ये बोलते हुए कि मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं वेलनेस के आई एम अ क्वालिफाइड वेलनेस न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट बिकॉज ऑफ ममता मैम। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे इतना अच्छा हम सबको गाइड किया। हर डिसीज पर मैं बहुत अच्छे रिजल्ट ले रही हूँ। जैसा आपने देखा उसमें से एक प्लांटर सोरासिस का था। तो ये सब आपके वजह से ही मुमकिन हुआ है। अगर आप इतने अच्छे से हमको ट्रेन नहीं करती तो आज मैं नागपुर में अपना सेंटर चला रही हूँ, गांधी बाग में अल्ट्रा वेलनेस सेंटर, और इतने अमेजिंग और इतने कॉन्फिडेंट के साथ अपने पेशेंट पे रिजल्ट ले रही हूँ, सिर्फ सिर्फ आपकी वजह से। रशिदा थैंक यू जी, सो मच मैम। पेशेंट के बारे में बताइए, उनको क्या सिविरिटी थी और कैसा हाँ, रिजल्ट है और क्या सप्लीमेंट्स। और पेशेंट के बारे में कि उनको कैसा था कि 6 मंथ से उनको बहुत साल से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उनको इतने जगह से लेने के बाद उनको रिलीफ ही नहीं मिल रहा था। मतलब आप ये सोचिए कि वो जहां जहां ट्रीटमेंट ले रही थी उनको यही तकलीफ जा रही थी कि 2-4 महीने कराती थी, फिर वही प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम अगेन अगेन रिपीट हो रही थी। फिर उनको किसी ने मेरा बताया, तो मैंने उनको यही बोला कि आपका बहुत पुराना है। हम 6 मंथ तक ट्रीटमेंट देते हैं, 100% तो नहीं, लेकिन कुछ तो आपका 100 कवर हो जाएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं। तो फिर हमने उन्हें वही सीरियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आपने बताया, हमें गाइड किया था, मैंने उन्हें वो ट्रीटमेंट दिया। और जो उनकी दरारें थी और जो उनकी तकलीफ थी हाथों में कि उनसे काम करते नहीं बनता था, वो रोती थी, उनसे खाना खाते नहीं बनता था। और आज जब उनके चेहरे पे वो खुशी आई कि मेरे को खाना खाते बन रहा है। मेरा एक वक्त था कि मैं मेरी बेटी खिलाती थी, मेरे से खाना एक चम्मच नहीं पकड़ते बनता था, हाथ से खाते नहीं बनता था। तो ये सब हमारे मोदी केयर के सप्लीमेंट और आपके गाइडेंस से मुमकिन हुआ है। थैंक यू थैंक सो मच मैम। यू रशीदा जी। सो यस, अब हमारे साथ रामानंद मुखिया जी है। मुखिया जी के जो बेटी को बहुत अच्छा रिजल्ट आया सोरियासिस में। कैमरा खोलिए सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। यस, गुड।
मैम मैं मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ, रामनारायण मुखिया की डॉटर वैष्णवी मुखिया। एंड मैं पास्ट 10 ईयर से मेरे को 3 साल की उम्र से सोराइसिस था। 10 साल से मुझे वो डिजीज था। 13 साल की उम्र में फिर मुझे मोदी केयर के सप्लीमेंट के बारे में पता चला, जहाँ पे मैंने वो लिया एंड मुझे 3-1.5 महीने के अंदर उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 1 महीने के अंदर ही मुझे स्किन पूरा रिकवर हो गया, मतलब पूरा डार्क हो गया था मेरा स्किन, उसमें से ब्लड वगैरह निकलता था, लेकिन वो 1 महीने के अंदर अच्छे से रिकवर हो गया, ड्राई हो गया स्किन एंड अच्छी खासी अभी मेरी स्किन हेल्दी है जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी केयर। तो थैंक यू आपके शेयरिंग के लिए। एंड नेक्स्ट इज हमारे साथ और एक बहुत पावरफुल टेस्टिमोनियल है, लास्ट वन, ज्योति कवाड़े, मिसेस ज्योति कवाड़े, जो एक टीचर है और उनको बहुत सालों से प्रॉब्लम थी। यस ज्योति जी बोलिए। मैम अनम्यूट करिए। यस मैम। मैडम मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है, बोलिए। मैडम मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है ज्योति मैम, बोलिए आप। गुड मॉर्निंग मोदी के मैडम। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और बहुत सारा ढेर सारा शुक्रिया बोलूंगी कि आपके वजह से मैं बहुत क्लियर हो गई। मुझे सोरेसिस 10 से स्टार्ट हुआ था। बहुत बुरी हाल हुआ था और सपना मैडम के वजह से मैं इस लाइन में आ गई हूँ और आपका सप्लीमेंट लेके आज मैं बहुत खुश हूँ। जो भी आपने जो सप्लीमेंट दिया मैंने वो सब लिया है, लेकिन वो जो जब मैं उस दौर से गुजर रही थी ना मैडम, तो मैं एकदम बुढ़ी जैसी लग रही थी मेरी स्किन, मेरा हेयर, मेरा सब कुछ डाउन लेवल में चला गया था। लेकिन आज मैं जब भी जहाँ पे ट्रीटमेंट देने के लिए जाती हूँ ना, सब मेरा एज को मेरे को सब 45 या ऐसे इस उम्र के बोलते हैं, लेकिन आज मेरा 56 एज है, लेकिन बहुत मेरा मिरेकल चेंजेस हो गए मेरे बॉडी में। और ये सब अंदर का जो लीवर का जो है, आप बोलते हैं खुश में रहना, बस उसी में मैं बहुत खुश रहती हूँ कि जो भी मैं आज सबको ट्रीटमेंट देती हूँ ना, उनका जो रिजल्ट आता है वो उसमें मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और उसी कॉन्फिडेंस के वजह से मेरा वो जो लीवर का है खुशी, सबसे बड़ा खुशी मैंने अचीवमेंट किया है। और उसके वजह से मैं बोलती हूँ कि आपके सप्लीमेंट के वजह से मेरा सोरेसिस चला गया और मैं ज्योति आज मैडम, एक टाइम था, आप काफी वेल नोन टीचर हैं और बहुत बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, लेकिन आपको बिना सॉक्स के किसी ने नहीं देखा था। मतलब वो हाँ मैंने सुना था कि उनको इतना सीवियर प्लांटर सोरियासिस था कि आपको बिना सॉक्स के आज तक किसी ने देखा नहीं था, और फिर आपके पैर एकदम सॉफ्ट और अच्छे हो गए थे, तो वो भी स्टेज मैंने देखा है। सो एक्सीलेंट। बराबर। यस। सो थैंक यू फॉर योर थैंक यू शेयर। मैडम, बहुत थैंक यू मैडम। सो देखा आपने, सिंपल सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। बेसिक भी आप दे सकते हैं, कहीं ज्यादा है तो टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। छोटे छोटे चेंजेस बहुत जरूरी है। कई बार अगर जलन बहुत ज्यादा है तो आपको एलोवेरा प्लस जूस भी आप दे सकते हैं। पेशेंट के क्या सिम्टम्स है उसके हिसाब से कुछ चीजें आप डेफिनेटली उसमें ऐड एंड ये कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एज भी कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट्स का स्टडी अच्छे से करते हैं तो छोटे छोटे चेंजेस करना कोई बड़ी बात नहीं, जिससे कि हम परफेक्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सके। बाकी जो बेसिक दे सकते थे वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आप सब इसके जरिए बहुत अच्छा एज ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट काम कर पाएंगे। और मेरा एक ही मानना है कि एक सबसे एक्चुअली रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कोई भी डायरेक्ट मैसेज ना करें। जैसे मेरा ओपीडी भी रहता है, बहुत रश रहता है, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा रिप्लाई करना। तो यूट्यूब चैनल पे ही मोबाइल नंबर है, डॉक्टर ममता गुप्ता नाम से, अभी किसी ने मैसेज में पूछा था, उसी में मोबाइल नंबर है। अपॉइंटमेंट लेके आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी बेसिक चीजों को आप खुद कॉन्फिडेंटली ट्रीटमेंट दें। जहां पर बहुत कुछ है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पर आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं कल फिर एक सेशन में। कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट मंडे को, विच विल बी माय लास्ट सेशन, जिसमें हम सम अप करेंगे सारी आज तक जो हमने सेशन लिए थे, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था, कैसे काम करता है। एक सम अप सेशन रहेगा नेक्स्ट मंडे को। थैंक यू एंड ऑल